धुआं पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए एक आत्मघाती बम हमले के बाद का है। क्षेत्र में शुक्रवार को ये आत्मघाती हमला हुआ जिसमें विस्फोटकों से भरे वाहन ने सेना की चौकी की दीवार से टकराकर धमाका किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 48 घंटे का संघर्ष विराम समाप्त होने वाला था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान की ओर से बिना उकसावे की कार्रवाई की गई। पाकिस्तान एक्सरसाइजिंग अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ पूरी सीमा पर हमलों को रोका बल्कि तालिबान और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। टेररिस्ट ग्रुप्स युद्ध विराम से ठीक पहले पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 37 अफगान नागरिक मारे गए हैं और 425 घायल हुए हैं। कसरत का फायदा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है जो खुशी और सुकून देता है। इसलिए जो महिलाएं नियमित कसरत करती हैं वो ना सिर्फ फिजिकली मजबूत होती हैं बल्कि मेंटली भी ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और तनाव झेलने में सक्षम होती हैं। तो आप वर्किंग वुमन हो या घर संभालने वाली वंडर वुमन, एक्सरसाइज को अपने दिन के 15 से 20 मिनट जरूर दें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी काफी असरदार है। इससे बैलेंस सुधरता है, गिरने का खतरा कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। महिलाएं हमेशा से अपने कंधों पर बड़ा बोझ उठाती आई हैं, काम का और अपेक्षाओं का, घर का और समाज का। लेकिन अब वक्त है खुद को थोड़ी प्राथमिकता देने का। अपनी बेटियों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, संतुलित खाना दें और धूप में समय बिताने दें। युवा महिलाएं क्रैश डाइट की जगह संतुलित आहार चुनें और 40 से ऊपर की महिलाएं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और नियमित जांच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। In your car safety, your crash test dummies was an average man's body, and that's how the shock absorbers, the seat belt, everything was designed according to that. But women have different muscles and different body parts. नेशनल अवार्ड विनर कृति सानोन मौजूद हैं टेकोर सेंटर, इंडियन एम्बेसी बर्लिन में। आपके लिए पेश हैं इवेंट की कुछ झलकियां और कृति सानोन से बातचीत। इंडियन एम्बेसी बर्लिन द्वारा आयोजित इस इवेंट में कृति सानन सिर्फ एक सेलिब्रिटी एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि UNFPA इंडिया की एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी के तौर पर भी आईं। टेगोर सेंटर की डायरेक्टर त्रिशा सखलेचा से उन्होंने बात की अपने करियर के बारे में, इंडस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। I was very clear I didn't want to be put in a box. I don't want the audiences to feel, oh, if it's Kriti Sanon's film, then it'll be this kind. I get excited in situations which challenge me. And that's been my journey of even growth and evolution and just learning and getting better than what I used to be the previous year. अब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और ये चीज़ हमें भारत के बाहर दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कृति एक ऐसी एक्ट्रेस है, उन्होंने जितने रोल्स किए हैं सब में मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से दिखाया है, इसलिए हमने उनको यहाँ पे आकर ये इवेंट करने का निमंत्रण दिया। स्विट्जरलैंड के लौजाने में एक ऐसी रेस हुई जो दुनिया में और कहीं नहीं होती। इस रेस में 2000 लोगों ने भाग लिया, लेकिन ये रेस मैदान पर नहीं, इमारत के अंदर थी। इसे कहते हैं द वॉर्टेक्स रेस। ये रेस EPFL यूनिवर्सिटी की मशहूर गोल बिल्डिंग के अंदर आयोजित होती है। 7 किलोमीटर की इस रेस में ढलान सिर्फ 1% है, इसलिए लोग दौड़ते हैं पर उन्हें चढ़ाई का एहसास नहीं होता। छात्रों ने कहा कि ये रेस आसान नहीं थी लेकिन बहुत मजा आया। ये अद्भुत है। इस तरह गोल गोल घूमना एकदम ओरिजिनल है। मुश्किल था लेकिन एहसास अच्छा हुआ, मजा आया। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो हर मंजिल पर लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं और आवाजें दीवारों से गूंजती हैं। वॉर्टेक्स बिल्डिंग पहले ओलंपिक एथलीटों का घर थी, अब ये छात्रों का हब है और एक नई परंपरा का केंद्र भी। लेबनान के दक्षिणी कस्बे अंसर में इजरायली हमले के बाद चारों ओर आग और धुआं फैल गया। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे रहे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग घायल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी थे, लेकिन राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि इजराइल नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है।
पिछले साल नवंबर में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इजराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। लेबनान में 80,000 और उत्तरी इजराइल में 30,000 लोग इस संघर्ष में विस्थापित हो चुके हैं। सीमा पर तनाव जारी है और अब शांति समझौते पर सवाल उठने लगे हैं। इस पुलिसकर्मी ने जिन्हें मुक्का मारा है वो एक जर्मन सांसद हैं। वामपंथी सांसद लिया राइजनर बर्लिन में गाजा समर्थक प्रदर्शन के दौरान पार्लियामेंट्री ऑब्जर्वर थीं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी ने राइजनर के मुंह पर मुक्का मारा। बर्लिन पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। बर्लिन पुलिस के प्रवक्ता फ्लोरियान नाथ ने बताया कि सिविल सर्विस के अपराधों के लिए जिम्मेदार स्टेट क्रिमिनल पुलिस ऑफिस संबंधित पुलिस अधिकारी के संभावित अपराध की जांच कर रहा है। राइजनर ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बर्लिन पुलिस पर पहले भी फलस्तीन समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगते रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे जर्मनी में गिम्नाजियम या जिम्नेजियम कहा जाता है, ये वर्कआउट वाला जिम नहीं है, यहाँ असली पढ़ाई होती है। इस स्कूल का मकसद होता है बच्चों को यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का, यानी ये बच्चे आगे जाकर रिसर्च में जा सकते हैं, इसलिए शुरू से ही इनकी रिसर्च स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसके उलट जनरल सेकेंडरी स्कूल, जिसे जर्मन में हाउप्टशूले कहा जाता है, वहाँ बच्चों को तैयार किया जाता है 10th के बाद ही वोकेशनल स्कूल में जाने के लिए। यानी आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो आप गिम्नाजियम जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो हाउप्टशूले, इंजीनियर बनने का ख्वाब है तो गिम्नाजियम, टेक्नीशियन बनना है तो हाउप्टशूले। तो क्लास 4 में ही बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस के आधार पर टीचर माता पिता को बता देते हैं कि बच्चा किस स्कूल में सही रहेगा। इसलिए क्लास 4 में जब रिकमेंडेशन मिलती है तो कई बार माता पिता उससे सहमत नहीं होते हैं। ऐसे में वो कई बार अदालत भी जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वोकेशनल की राह पर जाएं, टेक्नीशियन बने। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाएं। हायर सेकेंडरी स्कूल काबुल में पाकिस्तान के हवाई